नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के समाचारों की। टाउन मुख्य बाजार में इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल का काम करने वाले दुकानदार अनुमति पत्र नहीं मिलने से काफी परेशान हैं। दुकानदारों का कहना है कि लॉकडाउन के तृतीय चरण में छूट मिलने के बावजूद भी उन्हें दुकानें खोलने की अनुमति नहीं दी जा रही। लॉकडाउन तृतीय चरण में लघु उद्योगों को छूट मिलने के बावजूद भी टाउन मुख्य बाजार के दुकानदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिले को ऑरेंज जोन घोषित किया गया है। इसके चलते बाजार में इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल की दुकानों को खुलवाने के लिए प्रशासन द्वारा अनुमति पत्र भी जारी किए जा रहे हैं। अनुमति पत्र नहीं होने पर पुलिस प्रशासन द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स में मोबाइल की दुकानों को बंद करवाया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानों के संचालकों ने बताया कि प्रशासन द्वारा अनुमति पत्र जारी किए जा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी पुलिस विभाग के वेब पोर्टल rajcoop.in पर अनुमति पत्र के लिए आवेदन किया जा सकता है, लेकिन rajcoop.in वेब पोर्टल से अनुमति पत्र मिलने के बावजूद भी वे मान्य नहीं है। दुकान संचालकों ने बताया कि पुलिस द्वारा इन अनुमति पत्रों को अमान्य बताकर दुकानें बंद करवाई जा रही हैं। लॉकडाउन के चलते वैसे ही इनका व्यापार काफी प्रभावित हो चुका है, लेकिन अनुमति पत्र स्वीकृत हो जाने के बाद भी पुलिस दुकानें बंद करवा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस से इस बारे में पूछा जाता है तो वे कलेक्टर द्वारा जारी अनुमति पत्र दिखाने की बात कहते हैं। इसके चलते काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उल्लेखनीय है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों पर केवल जरूरी सामान की बिक्री के अलावा उपकरणों की मरम्मत के काम की ही स्वीकृति दी गई है। वहीं लॉकडाउन के तृतीय चरण में मोबाइल की दुकानों पर रिचार्ज और एक्सेसरी बेचने की अनुमति दी गई है, लेकिन मोबाइल दुकान संचालकों का भी कहना है कि राजकोप पोर्टल से जारी हुई अनुमति पत्र अमान्य है और पुलिस दुकानों को बंद करवा रही है। लॉकडाउन की अवधि बढ़ गई है और समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिली है कि ऑरेंज और ग्रीन जोन में दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना अनिवार्य है। बावजूद इसके मोबाइल की दुकानों को बंद करवाया जा रहा है। दुकान संचालकों ने बताया कि पुलिस का कहना है कि जिला कलेक्टर या तहसीलदार के साइन के साथ ही अनुमति पत्र मान्य होगा। इलेक्ट्रिक से जुड़े कुछ आइटमों का काम करता हूँ, जैसे कि पंखे है, पंखे रिपेयरिंग का काम है, जिसके लिए हमें अनुमति नहीं दी जा रही है। अखबारों में ये छपा हुआ है, अखबारों में जो भी रोज आ रही है कि भी इलेक्ट्रिक काउंटर और इलेक्ट्रिक्स वो सबकी छूट है कि हमसे बार बार दुकानें बंद कराई जाएगी। मैं माननीय कलेक्टर साहब से निवेदन करूँगा, अगर दुकान खोलने की अनुमति है तो हमें इजाज़त दी जाए, हमारी रिक्वेस्ट पूछी जाए। अब परेशान है सभी दुकानदार। हमने कई बार पास ऑनलाइन अप्लाई किया, हमें पास मिल नहीं रही और बार बार जैसा कि सीजन है हमारा और बार बार प्रशासन द्वारा भी ये कहा जाता है कि कूलर व पंखे की दुकानें खुलेंगी, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन द्वारा हमें बार बार परेशान किया जा रहा है। तो कलेक्टर साहब से ये निवेदन है कि उचित गाइडलाइन दें कि ताकि हम खोल लें या ना खोलें। 4 दुकानें खुल रही हैं बाजार में, 4 नहीं खुल रही, इसका कोई जो भी उचित समाधान है वो हमें दिया जाए ताकि हमें बार बार प्रताड़ित न किया जाए। हमारी शॉप खुली हुई थी, रिचार्ज बेच रहे थे हम और परमिशन भी मिली हुई है हमें, बैंकिंग सेक्टर की परमिशन भी है, ई मित्र की भी है, फिर भी हमारी शॉप बंद करा दी गई है। बाजार में दुकानें खुली हुई हैं, उनको कोई बंद नहीं करता और ना कोई आता उनके पास, बाजार में दुकानें खोल के बैठे हैं। मोटरसाइकिल वाले पास वो दुकानें खोल के बैठे हैं, हमें कहते हैं आप परमिशन दिखाओ। हमारे पास सारी परमिशन है और कोई देखता ही नहीं। हुई थी वो कहते हैं परमिशन कलेक्टर साहब से लेके आओ परमिशन, फिर खोलो। फिर मार्केट में कुछ दुकानदार जैसे दुकान खोल के एक जना बाहर खड़ा है, अंदर काम कर रहे हैं और कभी दुकान का शटर खोल रहे हैं, कभी बंद कर रहे हैं, इस हिसाब से कर रहे हैं। वो परमिशन वगैरह किसी के पास है नहीं और मोटर वाहन वाली वो परमिशन है, उसी से वो दुकानें खोल रहे हैं। तो कोई दुकानदार है जैसे वो आटे की थैली बाहर रख रखी है, किसी ने कूलर के घास बाहर रख रखे हैं और वो उस हिसाब से दुकानें खोल रहे हैं, तो उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और हमारी दुकानें खुलने नहीं दी जा रही। जिला केमिस्ट एसोसिएशन के पूर्व पदाधिकारियों द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय के लिए ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर डिस्पेंसर मशीन भेंट की गई। जिला केमिस्ट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष प्रेम सेतिया के नेतृत्व में केमिस्टों की ओर से गुरुवार को जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर डिस्पेंसर मशीन भेंट की गई। इसकी शुरुआत एसपी श्रीमती राशि डोगरा, एएसपी जसाराम बोस, एडीसी अशोक मित्तल, सीओ अतर सिंह चौहान ने की। इस मशीन से कोरोना वॉरियर्स, पुलिसकर्मी और यहाँ आने वाले आमजन सैनिटाइज हो सकेंगे। कोरोना से बचाव के लिए केमिस्टों के इस सहयोग की पुलिस अधीक्षक श्रीमती राशि डोगरा ने सराहना करते हुए कहा कि संकट की इस घड़ी में केमिस्टों का सहयोग सराहनीय है।
सेंसर युक्त एडवांस टेक्नोलॉजी की इस मशीन से सैनिटाइजर की बचत भी होगी। उन्होंने पुलिस थानों में भी केमिस्ट के सहयोग से यह मशीन लगवाने की बात कही। उन्होंने आम जन से लॉकडाउन में सरकारी आदेशों की पालना की अपील करते हुए पुलिस का सहयोग करने का आह्वान किया। एसोसिएशन के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रेम सेतिया ने कहा कि कोरोना वॉरियर्स के सम्मान से मुझे खुशी मिलती है। संकट में सड़कों पर 24 घंटे कोरोना से जूझ रहे पुलिसकर्मी सच्चे वॉरियर्स हैं। इनकी सहायता के लिए सभी को आगे आना चाहिए, नियमों का पालन कर पुलिस का सहयोग करना चाहिए। उन्होंने पुलिस थानों में भी यह मशीन लगवाने में सहयोग के लिए एसपी को आश्वस्त किया। इस मौके पर दवा विक्रेता ललित मिश्रा, डॉक्टर SS गेट, प्रहलाद इसारिया, जितेश गोयल, चंदन बत्रा, जयकिशन चावला, गौरव स्वामी, वीरेंद्र सोडी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। ये जो हैंड सैनिटाइजर डिस्पेंसर दिया हुआ है, ये सेंसरी टच से चालू रहता है और इससे हाइजीन बनी रहती है। ये हमारे पुलिस कर्मियों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है और इनसे सहयोग से हम इसे पुलिस स्टेशन पे भी लगवाएंगे। और इसमें क्योंकि नल का या नल खोलने का या सैनिटाइजर को टच करने का सिस्टम नहीं है, तो कोरोना की टाइम में ये बहुत ही उपयोगी है। आज हनुमानगढ़ केमिस्ट एसोसिएशन के पूर्व पदाधिकारियों द्वारा केमिस्टों के सहयोग से जिला पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में एक हैंड सैनिटाइजर की ऑटोमेटिक मशीन वो इंस्टॉल करवाई है, जो कि बहुत ही अच्छी सोच और कोरोना को लड़ने के लिए बहुत ही बढ़िया हथियार है। इससे हर एक आने जाने वाले जो विजिटर्स हैं या पुलिस अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो सब अपने हैंड सैनिटाइज करके इस कार्यालय में प्रवेश कर सकते हैं। मैं इसके लिए प्रेम सेतिया जी और उनकी टीम को बधाई देता हूं कि वो ऐसे ही जो समाज सेवा के कार्य हैं वो बड़ी इस उम्र के अंदर भी बड़ी चुस्ती फुर्ती से कर रहे हैं और आगे भी करते रहें। 20 साल तक लगातार अध्यक्ष रहने के नाते जिले के अंदर 20 साल में ऐसे बहुत कार्य किए हैं। जब भी आपदा देश में आई है, चाहे वो गुजरात का महामारी हो, चाहे उड़ासी का हो, हमने 5, 7, 10 लाख का जितना हो सके हमने प्रयास किए। आज के टाइम में मेरा मानना है कोरोना के जो योद्धा हैं वो हमारा प्रशासक कलेक्टर साहब और SP साहब हैं, जो कि इसको रोक सकते हैं कोरोना को। तो हम इनको सैल्यूट करते हैं इनकी सेवा में। मैंने पहले भी इनको सैनिटाइजर 500 वो भेजे थे, इनको हमने थर्मामीटर वो प्रोवाइड कराए थानों के लिए 10। और अब मैंने ये मशीनें कलेक्टर साहब के इनके लगवानी है। कलेक्टर वाले कल खराब निकली, वो कल तक ठीक होकर आ जाएगी। और भी जितना एसोसिएशन से होता हुआ हम करवाते रहेंगे। योद्धा को हम सैल्यूट करते हैं और हमारा हनुमानगढ़ बचा हुआ इनके कारण। कृषक कल्याण शुल्क वापस लेने सहित अन्य मांगों को लेकर गुरुवार को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को किसान कल्याण शुल्क वापस लेने व वार्ड संख्या 5 में राशन वितरण को लेकर बरती जा रही अनियमितताओं की जांच करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। माकपा कार्यकर्ताओं ने बताया कि विश्व में जहां एक और पेट्रोल के दाम घट रहे हैं, वहीं भारत में पेट्रोल के दाम बढ़ने के साथ उन पर लगाए जा रहे सेल टैक्स को वापस लिया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने बताया कि फसलों की खरीद व बेचान पर लग रहे 2% किसान कल्याण शुल्क के कारण किसानों और व्यापारी वर्ग में चिंता का माहौल बना हुआ है। वहीं लॉकडाउन के कारण देश के अस्थायी मजदूर यानी रिक्शा चालकों को भी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भाकपा कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर APL व BPL परिवारों को समान रूप से राशन देने, किसान कल्याण शुल्क वापस लेने, पेट्रोल पर लग रहे सेल टैक्स को वापस लिए जाने, प्रवासी मजदूरों की घर वापसी की व्यवस्था करने की मांग की है। आज भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी द्वारा यहाँ जिला कलेक्टर महोदय ज्ञापन दिया जा रहा है कि जो पूरे विश्व के अंदर कच्चे तेल के दाम जो घट रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उन पर सेल टैक्स अलग से लगाया जा रहा है, उसको वापस लिया जाए। इसके अलावा जो फसलों के खरीदने और बेचने पर 2% किसान कल्याण के नाम पर जो शुल्क लिया जा रहा है, उसका विरोध में हमारा ये ज्ञापन है। इसके अलावा 5 नंबर वार्ड में राशन वितरण में भारी गड़बड़ियां हैं, उसको लेकर हम जिला कलेक्टर सूचित करने के लिए आए हैं। इसके अलावा जो अस्थायी मजदूर है, ऑटो वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, उनको संचालन की सुविधा दी जाए और जिनके खाद्य सुरक्षा में BPL में जिनके नाम नहीं है, उन लोगों को राशन भी दिया जाए। और ये हमारी इन तमाम मांगों को लेकर आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी यहाँ ज्ञापन देने के लिए आई है। आज हम जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ में तमाम फसल पे जो 2 रुपये प्रति सैकड़ा किसान कल्याण शुल्क बढ़ाया गया है, उसको वापस लिया जाए और प्रवासी जो मजदूर है उनको भेजने की सुविधा की जाए।
और जिन BPL APL को राशन नहीं मिल रहा है उनको राशन दिलाया जाए। फसलों की खरीद पे सभी तरह की फसलें को हटाते हुए सरकारी भाव दिया। हमें आज ज्ञापन देना मानकर जिला कलेक्टर के यहाँ पर दिया। कोरोना संक्रमण के खिलाफ चल रही लड़ाई में अपनी सहभागिता निभाते हुए लॉयंस क्लब पदाधिकारियों ने गुरुवार को रोडवेज प्रबंधन को 5000 वॉशेबल मास्क भेंट किए। कोरोना महामारी से पूरा विश्व सहमा हुआ है। हालांकि अब राज्य सरकार की ओर से ग्रीन व ऑरेंज जोन में आने वाले इलाकों में कुछ छूट प्रदान की गई है, परंतु संकट अभी पूरी तरह से टला नहीं है। इसी के चलते केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से आमजन को रोजमर्रा में भी कार्य करते समय मास्क का उपयोग करने एवं 15-20 मिनट के बीच हाथ धोने की अपील की गई है। इन सब के बीच शहर के लोग जरूरतमंदों को राशन सामग्री के अलावा कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क वितरित कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में लॉयंस क्लब सदस्यों की ओर से बीकानेर संभाग के 5 डिपो के कर्मचारियों के लिए 5000 वॉशेबल मास्क की व्यवस्था की गई है। गुरुवार को यह मास्क क्लब के प्रदीप शेरावाला व आशीष इसारिया की ओर से जंक्शन स्थित रोडवेज डिपो में प्रबंधक प्रवेश बोराना एवं दीपक भोबिया को सुपुर्द किए गए। क्लब के प्रदीप शेरावाला ने बताया कि ग्रीन जोन में छूट मिलने के बाद रोडवेज कर्मचारियों के लिए मास्क की आवश्यकता को समझते हुए 5000 मास्क तैयार कर सुपुर्द किए गए हैं। IAS की प्रेरणा से आज मेरे द्वारा और राम कुमार जी स्वामी, दीपक जी जुनेजा, सिराजुद्दीन जी चायल और नीरज जी कौशल के द्वारा राजस्थान रोडवेज को 3000 मास्क का वितरण किया गया है और 2000 मास्क हम जल्दी अभी और करने वाले हैं। और इस कोरोना महामारी को देखते हुए मेरा सभी से अनुरोध है कि सब अपने चेहरे पर मास्क लगाकर अपने हाथों को रूटीन में धोते रहें। स्पेशली हमारे कर्मचारी ड्राइवर कंडक्टर की तरफ से कि इन्होंने मास्क वगैरह और उपलब्ध करवाए हैं, मैं उनकी तरफ से अपनी हार्दिक करता हूं। और ये मास्क जाएंगे हमारे पूरे बीकानेर डिवीज़न में और जैसा कि हमें निर्देश मिलेंगे, अभी फ़िलहाल हमारा ये है कि बीकानेर डिवीज़न जो 5 डिपो हैं उनमें जाएंगे और फर्दर हमें निर्देश मिलेंगे, वहाँ ये मास्क वितरित होंगे। धन्यवाद। टाउन में फंसे बंगाल के रहने वाले करीब 20 श्रमिकों ने प्रशासन से उनकी घर वापसी की व्यवस्था करवाने की अपील की है। टाउन के वार्ड नंबर 42 स्थित जामा मस्जिद के नजदीक बंगाल से काम करने आए करीब 20 श्रमिक, जिनमें बच्चे व महिलाएं भी शामिल हैं, लॉकडाउन के दौरान हनुमानगढ़ में ही फंस गए। श्रमिकों ने स्थानीय प्रशासन से घर वापसी की अपील की है। श्रमिकों ने बताया कि वे यहाँ बुटीक पर सिलाई कढ़ाई का काम करते थे। लॉकडाउन के बाद उनका कामकाज ठप हो गया और सीमाएं सील होने के बाद वे यहीं फंस गए। वे जहाँ काम करते थे उन बुटीक संचालकों ने भी लॉकडाउन के दौरान उनकी कोई सहायता नहीं की। उल्लेखनीय है कि ये सभी परिवार विशेष वर्ग से हैं और रमजान के पाक महीने में सभी रोजा भी रख रहे हैं। श्रमिकों का कहना है कि उन्हें लॉकडाउन के दौरान राशन पानी की किल्लत के चलते काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। श्रमिकों ने बताया कि रमजान का महीना चल रहा है और उनके द्वारा रोजे रखे जा रहे हैं। इस दौरान रोजा इफ्तारी के लिए मोहल्ले के लोग उनकी सहायता कर रहे हैं। श्रमिकों ने बताया कि उन्होंने प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाई, लेकिन बावजूद इसके कोई लाभ नहीं मिला। श्रमिकों ने प्रशासन से उन्हें अपने घरों तक पहुंचाने की अपील की है। हम लोग 4-5 महीने से यहाँ है, राशन पानी सब बंद है, कुछ मिल नहीं रहा है सरकार की तरफ से। और मकान जो मालिक भी है वो भी कुछ भी नहीं दे पा रहे हैं। जो दुकान वाले भी थे जहाँ काम कर रहे थे भैया, वो भी कुछ नहीं दे सक रहे हैं। अब हम लोग क्या करें, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, भूखे मार रहे हैं, रोजगार है, कहाँ से हम लोग क्या करें। यूपी से फुल मशीन नहीं, कुछ नहीं दिया अभी तक। वैसे ही अल्लाह का ऊपर भरोसा है, होते हैं थोड़ा बहुत, कुछ लोग अगल बगल के लोग दे देते हैं। क्या करेंगे, वैसे फंसे रहेंगे यहाँ, कब तक फंसे रहेंगे, सरकार नहीं देगा तो भाई हम लोग यहाँ राजस्थान में 5-6 महीने से तकरीबन और यहाँ पे लॉकडाउन में आके फंसे हुए हैं और हम लोग के काम काज भी बिल्कुल बंद हो गए हैं। और अगल बगल वाले जो पड़ोसी हैं 1-2 महीने से थोड़ी बहुत वो हम लोग की सहायता कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हम लोग यहाँ पे काम करते थे, काम बिल्कुल ही बंद हो गया। जो हम लोग के दुकानदार थे वो लोग भी समझिए कि थोड़ा बहुत राशन पानी दिया, उसके बाद फिर वो भी ख़त्म हो गए। और आगे हम लोग क्या करें, और रमज़ान के महीने भी और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, परेशानियों का, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम बोल रहे हैं यहाँ पर ही हम लोग बहुत जोर यहाँ फंसे हुए हैं। जितने मजदूर भाई हैं यहाँ पर ही जितना भी अमाम है जब तक है मदद कर रहा है। और रहा सवाल सेठ यहाँ पर का मदद नहीं कर पा रहा है। आदमी कब तक का बाहरी खिलाएगा, कब तक का कुछ करेगा। कम से कम हम लोग का ममता दीदी से ये बात है, हम लोग जो भी फंसे हुए हैं अब बुला लीजिए, कम से कम बच्चों के साथ तो हम लोग खा सकते हैं ना।
ऐसे भूखा मरने से अच्छा है हम लोग वहाँ अपना देश में चल जाए। यहाँ महेंद्र स्वामी ममता बूटी में काम करते हैं, वो तो खुद गरीब है, वो तो बोले खुद मजदूरी हम कर रहे हैं, हम कैसे करेंगे। 200 रुपया करके 10 आदमी है उसको मेंटेन कर रही है। ऊपर से आदमी लोग यहाँ का गैस भरवा दे रहा, राशन दे रहा, 2 वक्त का रोटी दे रहा। बहुत दिक्कत है। जब पैसा रहेगा तब ना आदमी खाएगा, जब पैसा नहीं रहेगा तो आदमी कहाँ से खाएगा। जी बंगाल जाने चाहते हैं, ममता दीदी से यही अनुरोध है, हम लोग जितना भी बंगाल है हम लोग को बुलवा लीजिए। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर बताऊं छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जिला मुख्यालय के कई वार्डों में पोस्ट मशीनों में तकनीकी खराबी के कारण वंचित रहे उपभोक्ताओं को इसी माह 2 महीने का राशन वितरित किया जाएगा। जिले के कई वार्डों में गेहूं वितरण की दुकानों पर लगी पॉश मशीनों में तकनीकी खराबियां आ जाने के कारण जरूरतमंद परिवारों तक राशन नहीं पहुंच पा रहा। इस समस्या को लेकर जिला रसद अधिकारी से हुई वार्ता में उन्होंने बताया कि कई वार्डों की उचित मूल्य की दुकानों में तकनीकी खराबी के कारण पॉश मशीनें काम नहीं कर रही। इस खराबी के चलते वंचित रहे उपभोक्ताओं को मई में पिछले महीने के बकाया राशन का वितरण किया जाएगा। मई महीने में कोई भी उपभोक्ता राशन से वंचित नहीं रहेगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि उचित मूल्यों की दुकानों पर जहां दाल पहुंच गई है, उन वार्डों की पॉश मशीनों को अपडेट कर दिया गया है और दालों की लिफ्टिंग का कार्य जारी है। उन्होंने बताया कि बहुत जल्दी जिले के समस्त वार्डों में दाल का वितरण भी शुरू कर दिया जाएगा। डीएसओ ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से राशन अलॉट कर दिया गया है। राशन वितरण की दुकानों पर कोरोना संकट के चलते सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना के लिए विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। जो पोस्ट मशीनें हैं उनमें कुछ में एक्टिवेट नहीं हो पाया, वो इस वजह से वो वहाँ गेहूँ नहीं मिल रहा है, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है कई बार पोस्ट मशीन में। तो ऐसा नहीं है कि उससे कोई वंचित रहेगा। सभी को अप्रैल और मई का अप्रैल का जो अलॉटमेंट था उसके अगेंस्ट अपने को मई में सभी जो उपभोक्ता उनको गेहूँ मिलेगा, तो वंचित कोई नहीं रहेगा मई के अंदर। मई के अंदर जो एडिशनल आया हुआ है उसमें सभी को गेहूँ मिल जाएगा, परंतु अप्रैल का जो था वो पिछले महीने का था, तो इस महीने वो नहीं मिल पाएगा। अप्रैल में दाल की लिफ्टिंग चल रही है और जहां दाल पहुंच गई है वहां पोस्ट मशीन में अपडेट हो चुकी है और उपभोक्ताओं को वितरित की जा रही है। स्टॉक अलॉटमेंट हो गया था और उसकी लिफ्टिंग चल रही है। मई में कोई भी उपभोक्ता वंचित नहीं रहेगा। सभी डिपो होल्डर्स को कह रखा है कि आप सोशल डिस्टेंस का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए सभी को टोकन सिस्टम जारी करें, और ताकि उपभोक्ता को बार बार वहाँ नहीं आना पड़े और टोकन के हिसाब से वो उसी दिन उसी टाइम निर्धारित समय पर आ जाए। इसके लिए समय समय पर विभागीय निर्देशानुसार जो अलॉटमेंट आ रहा है वो सभी डिपो होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, और इस बार जो स्टॉक आया है उसमें कोई भी उपभोक्ता वंचित नहीं रहेगा। टाउन व जंक्शन धान मंडी में गेहूं तुलाई कार्य में तेजी लाने की मांग को लेकर किसान मोर्चा पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। टाउन व जंक्शन धान मंडी में गेहूं तुलाई के कार्य में गति की मांग को लेकर गुरुवार को भद्रकाली विकास समिति किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन को ज्ञापन सौंपा। किसान मोर्चा पदाधिकारियों ने बताया कि धान मंडी में राज्य सरकार के निर्देशानुसार गेहूं खरीद का कार्य शुरू कर दिया गया है, लेकिन इन दिनों हो रही बारिश के कारण किसानों को धान मंडियों में फसल लाने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धान मंडियों में गेहूं तुलाई के कार्य की धीमी गति के चलते किसानों पर संकट के बादल छाए हुए हैं। यदि बारिश होती है तो किसानों का गेहूं खराब हो जाएगा। ज्ञापन में कहा गया है कि जिस गति से वर्तमान
वर्तमान में तुलाई का कार्य चल रहा है। इस गति से गेहूं तुलवाई में करीब 3 से 4 महीने का समय लग सकता है तथा किसानों के पास इतने संसाधन नहीं है कि वे फसल को सुरक्षित रख सकें। इसके अलावा आगामी सीजन की फसल बुआई भी समय पर नहीं हो सकेगी। लिहाजा किसान मोर्चा पदाधिकारियों ने कलेक्टर को तुलवाई कार्य को गति देने के लिए धर्म कांटों से फसल तुलवाई करवाई जाने की मांग की है। आज किसानों की तरफ से टाउन मंडी के लिए कलेक्टर साहब से निवेदन किया है कि जो आज प्रक्रिया चल रही है कनक उठाई की या तुलाई की, उस हिसाब से तो लगभग 4 से 5 महीने लग जाएंगे। अभी एक दुकान से बात हुई थी, वो लगभग 30,000 कट्टे तोलता है, तो एक हफ्ते के अंदर 2,000 कट्टों की उसको छूट है, तो उस हिसाब से 1 महीने के अंदर वो 8,000 कट्टे तोलेगा। तो वो 4 महीनों के अंदर 30,000 कट्टे तोलेगा। 4 महीने तक किसान कहाँ घूमेगा? किसान के पास इतनी जगह नहीं है कि वो 4 महीने तक उस कणक को संभालेगा। और आगे वाली फसल भी किसान को करनी है। पिछली बार धान की फसल भी मौसम की मार में आ गई, कनक भी मौसम की मार में आ गई, तो अब किसान क्या करेगा? किसानों के लिए कलेक्टर साहब से बोला है कि या तो फैक्ट्रियों में या एफसीआई गोदामों में अलग अलग पॉइंट किए जाएं, या इनको अपने सीमावर्ती पंजाब और हरियाणा के अंदर जो सिस्टम है, फिर धर्मकांटा तोड़ के उसके बाद के अंदर आड़तिया या जो भी है वो अपने हिसाब से मंडी के अंदर वो तोलते रहते हैं, तो उससे सोशल डिस्टेंस भी रह जाएगी और किसान मंडी के अंदर नहीं रहेगा। मंडी में किसान ट्राली खाली करके वापस चला जाएगा धर्मकांटा तोड़ के। तो लगभग 1-2 यहाँ पे व्यापारी भाइयों से बात हुई थी, वो बोल रहे हैं अगर 1 किलो काट पर वो सहमत है, तो इसलिए कलेक्टर साहब को अवगत कराया है, ऐसी व्यवस्था की जाए और किसानों को राहत प्रदान की जाए। हम हनुमानगढ़ टाउन सरकारी क्षेत्र के किसान हैं। हम लोग इसलिए आए हैं कि हमारे जो टाउन अनाज मंडी है उसके अंदर जो कनक की गवर्नमेंट की तुलाई हो रही है, जिस हिसाब से चल रही है उस हिसाब से ऐसे लगता है कि 3-4 महीने लग जाएंगे, क्योंकि 500 बैग खुल रहे हैं, किसी पे 1000 खुल रहे हैं, जबकि दुकानों पर जो आते हैं गेहूं के बैग वो आते हैं 40,000 50,000 बैग आते हैं किसानों के। किसानों को भी समस्या हो रही है, मौसम ख़राब हो रहा है, किसानों की जो फसल है वो बाहर पड़ी है, तो इस वजह से हम लोगों को ये प्रॉब्लम है कि हमारी फसलें ख़राब हो रही है। आगे की फसल की बिजाई के लिए हमें पैसा चाहिए, जब तक हमारी फसल की बिक्री नहीं होगी तो हमारे पास आगे की बिजाई के लिए पैसा नहीं है। इसलिए हम कलेक्टर साहब से ये निवेदन करते हैं कि वो मंडी समिति को कहे कि गेहूं की तुलाई की जो मात्रा है वो बढ़ाए, ताकि अविलंब गेहूं की तुलाई हो सके। जिले के बाशिंदों ने प्रशासन से कोरोना संक्रमण के चलते बंद करवाए गए सार्वजनिक पार्कों को खुलवाने की मांग की है। कोविड-19 संक्रमण के चलते देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक पार्कों को बंद कर दिया गया है। जिले के बाशिंदों ने इन पार्कों को खुलवाने की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान पार्कों में घूमने फिरने पर पूरी तरह से मनाही है, लेकिन बहुत से ऐसे वृद्ध लोग हैं जिन्हें चिकित्सकों द्वारा पार्क में घूमने की सलाह दी गई है, लेकिन पार्क बंद होने के कारण वे वहाँ भ्रमण नहीं कर पा रहे। लोगों का कहना है कि सेहत के हवाले से पार्कों को प्रतिदिन कुछ वक्त के लिए खोलने की अनुमति प्रशासन द्वारा दी जानी चाहिए। टाउन के नेहरू मेमोरियल चिल्ड्रन पार्क में कार्यरत माली ने बताया कि पार्क का रखरखाव उनके द्वारा नियमित रूप से किया जा रहा है, लेकिन 2 महीने का समय बीत चुका है और किसी को पार्क में आवाजाही की अनुमति नहीं दी गई है। प्रशासन को इस ओर ध्यान देते हुए पार्कों को कुछ घंटों के लिए खोला जाना चाहिए। मैं इस पार्क का माली हूँ। इसमें लगभग 1.5 महीना हो गया ये पार्क बंद पड़ा है कोरोना वायरस के कारण। ये पब्लिक आती है घूमने के लिए बाहर, हमारे को परेशानी है कि ये आए घूमने, अंदर आए। प्रशासन को खोलना चाहिए पार्क घूमने के लिए। कोई मरीज होता है, बीपी का मरीज है, कोई किस चीज़ का मरीज है, तो ये थोड़ी बढ़िया है खोलने के लिए। नहीं जी, अभी तो खोल देना चाहिए। लॉकडाउन की वजह घूमने आते हैं लोग। हाँ जी, वैसे घूमने आता हूँ पर मन पड़ा है क्या। हाँ, बाजार खुल गया जी, इनको भी खोलना चाहिए। जैसे मरीज है वैसे उनको आसानी होगी। मैं इधर हूँ मैं और भाई बेटी भी बीमार हूँ मैं, अपने मैंने पार्क में कौन जान दे, तो पार्क में भेजने खातर मेरे को डॉक्टर हाँ कई घूमने को, फिर क्या करेंगे, पार्क बंद है, कई दिनों से बंद है, 2 महीना हो गया, फिर घर ही रहा फिर कैमरा तो घनी हो गया, पर छत पर घूम बकरा हमें। कोरोना के चलते जिला अस्पताल में संक्रमण न फैले, इसके लिए चिकित्सालय में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
टाउन स्थित महात्मा गांधी राजकीय जिला चिकित्सालय में कोरोना महामारी के चलते सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इसके लिए सफाई कर्मचारी अस्पताल की साफ सफाई को लेकर काफी सजग हैं। अस्पताल परिसर को साफ सुथरा रखने के लिए कर्मचारी दिन में 2 बार परिसर की साफ सफाई करते हैं। सफाई ठेकेदार यशपाल ने बताया कि अस्पताल परिसर को समय समय पर सैनिटाइज किया जा रहा है। अस्पताल परिसर में हाइजीन को ध्यान में रखते हुए हाइपोक्लोराइड युक्त पानी से साफ सफाई की जा रही है। इसके साथ ही सफाई कर्मचारी अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा को लेकर भी सजग हैं। अस्पताल प्रशासन द्वारा सफाई कर्मचारियों को व्यक्तिगत प्रोटेक्शन किट्स प्रदान की गई है, जिन्हें पहनकर ही वे अस्पताल परिसर की साफ सफाई करते हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना पेशेंट्स के लिए बनाए गए वार्ड में पूर्व में 6 सफाई कर्मचारियों की ड्यूटियां निर्धारित की गई थी। वे सफाई कार्य के दौरान पीपी किट का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन एहतियात के तौर पर उनके सैंपल भी भिजवाए गए, जिनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई है। उन्होंने बताया कि अस्पताल प्रशासन सफाई व्यवस्था को लेकर उनका पूरा सहयोग कर रहा है और भविष्य में भी एहतियात के तौर पर वे कोरोना के लिए बचाव हेतु चिकित्सा विभाग की ओर से जारी किए गई गाइडलाइंस का पालन करेंगे। हमने पूरा जो सफाई का अच्छे से ध्यान रख रहे हैं और समय समय पर इसे पूरा सैनिटाइज कर रहे हैं अच्छे से। और वार्डों के अंदर जो कोरोना के लिए जो बनाए गए हैं, उसके अंदर हमारे जितने भी वर्कर अंदर काम कर रहे हैं, उनको पूरी किट और पूरे सिस्टम के साथ अंदर काम करने के लिए जो है भेजा जा रहा है। और बाहर भी पूरी जितने भी हमारे बंदे हैं सारे पूरी सेफ्टी के साथ काम कर रहे हैं और अंदर पूरी सफाई का ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, पूरा मतलब सैनिटाइज के साथ पूरा सिस्टम है, जो हाइपोक्लोराइड के साथ पूरे पोछे लगाए जा रहे हैं और टॉयलेटें वगैरह पूरा अच्छे से क्लीन की जा रही है। शुरुआत में जो पेशेंट आए थे कोरोना के, तो उस समय हमारे जो बंदे अंदर काम कर रहे थे पूरा एकदम मतलब इसको क्या कहते हैं, अपने किट के साथ पूरा एकदम उसको कवर करके फिर ही अंदर जो है काम करने के लिए जा रहे थे। और बहुत अच्छे से उन्होंने अपना जो है सिस्टम मतलब किया है और बहुत अच्छे से काम किया है। और हमारे जो बंदे हैं अंदर, जितने भी 6 वर्कर हमारे काम कर रहे थे अंदर वार्ड में, तो उन सभी के जो सैंपल भी भेजे गए हैं और भगवान की कृपा से वो भी सब नेगेटिव आए और बहुत अच्छे से उन्होंने अपना काम किया है। और आगे भी एहतियात के तौर पे हमारे जो बंदे हैं सारे, उनको ग्लव्स, मास्क और अच्छे से पूरी मतलब सिस्टम के साथ ये जो हम आगे काम करने की करेंगे और कर रहे हैं। और प्रशासन भी हमारा पूरा सहयोग कर रहा है जी, हमें हर तरीके की पूरी फैसिलिटी दे रहे हैं। डॉक्टर साहब MP शर्मा जी ने पूरी गाइडलाइन जो जारी की है, उसी हिसाब से हम पूरे प्रशासन के सहयोग से जितना भी जो है काम अच्छे से कर रहे हैं। हमारे बस वो वही है जी, मतलब पूरी किट और उसके साथ जो हमारा बंदा काम करता है वो पूरा सिस्टम के साथ जाता है और हाइपोक्लोराइड के साथ का जो 3 टाइम है जो पोछा लगा रहे हैं जी। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक आप अपने घरों में रहिए, स्वस्थ रहिए और लॉकडाउन के नियमों की पालना करते रहिए। नमस्कार।